गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा बीए फर्स्ट ईयर होम साइंस का टॉपिक है ऊर्जा उपापचयन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मनुष्य के शरीर में निरंतर चयापचय की क्रिया चलती रहती है, जिसे उपापचयन भी कहा जाता है। मनुष्य कोई भी क्रिया कर रहा हो, चाहे वह कार्य कर रहा हो, ऑफिस में हो, क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा हो, खेल के मैदान में हो, या बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर हो, या कहीं सफ़र कर रहा हो, या आराम की मुद्रा में कुर्सी पर बैठा हो, सोते जागते, उठते बैठते, लिखते पढ़ते, हर समय हर क्षण व्यक्ति के शरीर में चयापचय की क्रिया होती रहती है। मनुष्य को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम कुछ क्रियाएं अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, कपड़े धोना, खाना पकाना, घुड़सवारी करना, दौड़ना आदि। इन क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां क्रियाशील होती है, अतः इन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जो हमारे नहीं चाहने से भी होती है। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग क्रियाशील रहते हैं तथा अपना अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों के द्वारा सांस लेना व छोड़ा जाना, रक्त द्वारा मूत्र निर्माण, रक्त परिसंचरण, यकृत में ग्लाइकोजन का जमा होना, मांसपेशियों का संकुचन व विमोचन आदि। उपरोक्त क्रियाओं को करने के लिए हमारी इच्छा के होने की जरूरत नहीं होती। ये क्रियाएं शरीर में स्वतः ही होती रहती हैं, अतः इन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चयापचयन, मेटाबॉलिज्म। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की क्रिया को सम्मिलित रूप से चयापचयन कहते हैं। चयापचयन के दौरान दो क्रियाएं होती हैं, पहला अपचयन और दूसरा उपचय। अपचय की क्रिया भोज्य पदार्थों के टूटने और विभक्त होने की क्रिया है, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सरलतम रूप में टूट जाता है, वो कहलाता है अपचय, कैटाबॉलिज्म। उपचय, एनाबॉलिज्म। शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं जैसे मांसपेशियों, तंतु का निर्माण, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण, अस्थियों का निर्माण, दांतों का विकास आदि नए पदार्थों के बनने की क्रिया को उपचय कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उपचय और अपचय दोनों क्रियाओं का सम्मिलित रूप चयापचय या उपापचयन कहलाता है। चयापचय शरीर के कोशों के भीतर होने वाले एक रासायनिक परिवर्तन है जो कोशों में निरंतर होता रहता है। इसमें कुछ परिवर्तन शरीर की रचना एवं वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक होते हैं तथा कुछ से ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन में कई एंजाइम भाग लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण से जल, CO2 एवं ऊर्जा प्राप्त होता है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में संपादन में उपयोग में ली जाती है। अब हम ऊर्जा समझते हैं। ऊर्जा को हम एनर्जी कहते हैं। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती है और तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इससे जड़, तना, पत्तियां, कलियां, पुष्पक्रम, फल तथा बीज रूप में संचय करके रखते हैं। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल वातावरण से CO2 एवं जल को ग्रहण करते हैं तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा का उपयोग करके पौधे भोजन बनाते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कार्बोज, वसा, प्रोटीन मुख्य ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व उपस्थित रहता है। शरीर के कोशों में यही तत्व जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं।
इस क्रिया के फलस्वरूप H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। यही ऊष्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयोग में ली जाती है। किलो कैलोरी। 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उस ताप की मात्रा को ही किलो कैलोरी कहते हैं। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। भोजन का ऊर्जा मूल्य निर्धारण करके उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। वे खाद्य पदार्थ जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, अनाज, संतरा, मौसमी आदि। उपरोक्त भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक है, इस कारण इसका ऊर्जा मूल्य कम है। इसके ठीक विपरीत उन भोज्य पदार्थों में जिसमें जलांश की मात्रा कम होती है ऊर्जा मूल्य अधिक होता है, जैसे गुड़, शक्कर, घी, तेल, काजू, बादाम, पिस्ता, मक्खन आदि। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। इन विधियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।